स्वागत आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी हरियाणा। आज 14 नवंबर शुक्रवार सभी हरियाणा वासियों के लिए 15 ज़बरदस्त घोषणाएं, सभी को घर घर ऐलान, आदेश, तोहफा। क्या है पूरी अपडेट, आइए देखते हैं। हरियाणा की हर छोटी से बड़ी योजना, घोषणा, आदेश, निर्णय सबसे पहले आपको यहां पर जानकारी मिलती है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए देखते हैं हरियाणा से 15 बड़ी खबरें, घोषणा, आदेश, ऐलान। पहली बड़ी घोषणा सभी के लिए, हरियाणा में सरकारी स्कूलों के समय में कल यानी 15 नवंबर से बदलाव होगा। सरकारी और गैर सरकारी स्कूल सुबह 9:30 बजे लगेंगे, जबकि छुट्टी दोपहर 3:30 बजे होगी। पहले सुबह 8 बजे से दोपहर 2:30 बजे तक स्कूल का समय था। इसके लिए शिक्षा विभाग की ओर से आदेश जारी कर दिए गए हैं। आदेशों में साफ तौर पर कहा गया है कि जो भी स्कूल इन आदेशों को मानने में कोताही बरतेगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। मौसम बदलने के बाद बड़ी ठंड को देखते हुए शिक्षा विभाग ने ये फैसला लिया है, तो आदेश जारी कर दिया गया है। डबल शिफ्ट स्कूलों में पहली शिफ्ट का समय सुबह 7:55 से लेकर दोपहर 12:30 बजे तक रहेगा। पहले सुबह 7 बजे से 12:30 बजे तक का समय रहता था। इसके बाद दूसरी शिफ्ट 12:40 पर कक्षाएं लगेंगी। वहीं छुट्टी शाम को 5:15 पर होगी। लेटर में सख्त आदेश दिए गए हैं। निजी स्कूलों का किया जाएगा औचक निरीक्षण। पत्र में लिखा गया है कि यदि किसी अभिभावक व विद्यार्थी से किसी भी प्रकार की शिकायत प्राप्त होती है अथवा औचक निरीक्षण के दौरान कोई भी स्कूल उक्त आदेशों का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है, तो संबंधित स्कूल का मामला उच्च अधिकारियों को प्रेषित किया जाएगा, जिसके परिणाम स्वरूप विभागीय व प्रशासनिक कार्रवाई के लिए विद्यालय का मुखिया जिम्मेवार होगा। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड HKRNL के माध्यम से इजराइल में नौकरी पाने का युवाओं को मौका मिला है। इसके लिए 25 से 50 वर्ष तक की उम्र के लोग 31 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। अभी फिलहाल 1600 पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। इस नौकरी के लिए 10वीं पास और अंग्रेजी लिखने पढ़ने की समझ होनी जरूरी है। संबंधित पदों पर चयनित लोगों को प्रति माह 1,62,500 रुपये सैलरी मिलेगी। इजराइल में सेरेमिक टाइलिंग के 1000 पदों पर भी आवेदन का मौका है। इसी तरह से ड्राई वॉल वर्कर और राजमिस्त्री के 300 पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। आवेदन करने वालों को ओवर टाइम, भोजन, यातायात, साप्ताहिक अवकाश, मेडिकल सुविधाएं इजराइल की कंपनियों में चयन होने पर नियमानुसार दिया जाएगा। आवेदकों का चयन आमने सामने बैठकर साक्षात्कार के आधार पर होगा। प्रतिमाह औसतन 182 घंटे या प्रतिमाह 21 से 26 दिन नौकरी करने का मौका मिलेगा। इजराइल में संबंधित पदों पर किसी भी स्थान पर नौकरी पर रखा जा सकता है। श्रम कानून इजराइल के ही लागू होंगे। तो इजराइल में इन नौकरियों के लिए कम से कम 3 साल का इंटीरियर वर्क का अनुभव होना चाहिए। इसके साथ ही पुलिस रिकॉर्ड क्लियर होना चाहिए। किसी भी थाने में कोई रिपोर्ट नहीं होनी चाहिए। आवेदन के लिए युवा का फिजिकली और मेंटली फिट होना जरूरी है। भारत की नागरिकता होना बेहद जरूरी है। तो सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहेगा? राज्य को प्री स्क्रीनिंग के बाद पात्र उम्मीदवारों का डाटा साझा करना होगा। उम्मीदवारों की प्रथम स्तर की पूर्व जांच राज्यों द्वारा की जानी चाहिए, जिसमें अंग्रेजी भाषा दक्षता, योग्यता, प्रशासनिक अनुभव, डोमेन ज्ञान और नौकरी विवरण में निर्दिष्ट अन्य मानदंड शामिल होंगे। अभ्यर्थियों के पास न्यूनतम 3 साल की वैधता वाला पासपोर्ट होना चाहिए। NSDC आगे की नाम जांच प्रक्रिया के लिए उम्मीदवारों की सूची इजराइल टीम के साथ साझा करेगा। नाम जांच प्रक्रिया के दौरान इजराइल टीम द्वारा चुने गए उम्मीदवारों को इजराइल टीम द्वारा निर्दिष्ट कार्यक्रम के अनुसार व्यावसायिक परीक्षा के लिए उपस्थित होना होगा। अभ्यर्थी को एक मेडिकल जांच से गुजरना होगा तथा उससे संबंधित शुल्क आवेदकों द्वारा वहन किया जाएगा। अभ्यर्थियों का आपराधिक रिकॉर्ड जांच सहित पृष्ठभूमि सत्यापन से गुजरना होगा और संबंधित शुल्क आवेदकों द्वारा वहन किया जाएगा। NSDC उम्मीदवारों की यात्रा व्यवस्था में सहायता करेगा, जिसमें वीज़ा आवेदन और बाजार दरों पर एयरलाइन टिकट खरीदना उम्मीदवार द्वारा भुगतान किया जाएगा शामिल हैं। इजराइल पहुंचने की तारीख रोजगार प्रस्ताव की तारीख से 30 कार्य दिवसों के बाद की नहीं होनी चाहिए। तो आवेदन के लिए ये 7 बातें जरूरी हैं। पासपोर्ट शुल्क, अगर पासपोर्ट बनवाने की जरूरत पड़ती है तो उसका खर्च उम्मीदवार को ही देना होगा। अन्य खर्च, मेडिकल जांच, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, वीज़ा अगर जरूरी है और हवाई टिकट का खर्च भी उम्मीदवार को ही उठाना होगा। ये सभी खर्च बाजार दर पर होंगे। NSDC शुल्क अंतिम रूप से चुने गए उम्मीदवारों को पंजीकरण और प्रोसेसिंग शुल्क के तौर पर NSDC को 10,000 रुपये प्लस GST देना होगा। प्रशिक्षण, नौकरी के लिए चुने जाने के बाद उम्मीदवारों को एक ट्रेनिंग प्रोग्राम में हिस्सा लेना होगा। यह ट्रेनिंग एग्रीमेंट पत्र मिलने के बाद शुरू होगी। प्रस्थान पूर्व जानकारी, NSDC की निगरानी में उम्मीदवारों को इजराइल जाने से पहले एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम में भाग लेना होगा। इजराइल पहुंचने पर उम्मीदवारों को नियुक्त द्वारा तय किए गए नवीकरण स्थलों पर काम करने के लिए भेजा जाएगा। वापसी टिकट, इजराइल की नौकरी की अवधि पूरी होने के बाद उम्मीदवारों को अपने देश वापस जाने के लिए हवाई टिकट का खर्च खुद ही
उठाना पड़ेगा। तो ये सभी के लिए बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा के पुलिस थानों में सालों से खड़े वाहन अब रिलीज हो सकेंगे। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने कहा कि लंबे समय तक पुलिस के पास वाहनों को रखने से कोई फायदा नहीं होगा। जब्त वाहनों के हाई क्वालिटी वीडियो और तस्वीरें रिकॉर्ड किए जाएं, जिन्हें पीड़ितों या गवाहों को पहचान के लिए दिखाया जा सकता है। बेंच ने कहा यह कहने की जरूरत नहीं है कि तकनीक को उन्नत करके डिजिटल साक्ष्यों को अनिश्चित काल तक संग्रहित किया जा सकता है। कोर्ट ने यह फैसला गुरुग्राम के एक मामले की सुनवाई करते हुए दिया है। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा की दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा दयालु योजना का लाभ लेने के लिए लोगों को लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। हालात ये हैं कि योजना के तहत करीब 35,500 फाइलें अटकी पड़ी हैं। मार्च तक की फाइलें अभी फंसी पड़ी और पात्र आर्थिक मदद की बाट जोड़ रहे हैं, जबकि इस योजना का विभाग खुद सीएम नायब सैनी के पास है। इसकी सबसे बड़ी ये है कि अभी फाइलें पंचकुला मुख्यालय से ही क्लियर होती हैं, जहां स्टाफ कम है। इसलिए अब सरकार बड़ा बदलाव करने जा रही है। इसके बदलाव के तहत जिला स्तर पर भी फाइलों को क्लियर किया जाएगा। अप्रैल 2023 में तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के कार्यकाल में इस योजना की शुरुआत की गई थी। इस योजना के तहत प्रदेश में किसी व्यक्ति की सड़क दुर्घटना या असमय मृत्यु हो जाने, दुर्घटना में स्थायी विकलांगता होने पर सरकार की ओर से आर्थिक मदद की जाती है। यह आर्थिक मदद 1 से 5 लाख रुपए तक की होती है। अभी हालात ये हैं कि फाइल क्लियर होने में कई महीने लग रहे हैं। तो हरियाणा की दयालु योजना एक वित्तीय सहायता योजना है जो हरियाणा के परिवार पहचान पत्र में 1,80,000 तक वार्षिक आय वाले मेंबरों की मृत्यु या दुर्घटना के कारण 70% या उससे अधिक स्थायी विकलांगता की स्थिति में आर्थिक मदद प्रदान करती है। योजना के तहत लाभ की राशि व्यक्ति की आयु के आधार पर अलग अलग होती है, जो 1 लाख से 5 लाख तक हो सकती है। यह वित्तीय सहायता अन्य बीमा योजनाओं के तहत मिलने वाली राशि के अतिरिक्त होती है। तो परिवार की वार्षिक आय 1,80,000 से कम होनी चाहिए। योजना का लाभ 6 से 60 वर्ष आयु के सदस्य को मिलता है। लाभार्थी का हरियाणा का स्थायी निवास होना जरूरी है। ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से दावा दायर किया जाता है। तो ये देख सकते हैं ऑनलाइन पोर्टल। हरियाणा में अब तक 36,651 परिवारों को कुल 1,380 करोड़ रुपए की सहायता दी जा चुकी है। इस योजना के तहत 1,80,000 रुपए तक वार्षिक आय वाले परिवार के 6 से 60 वर्ष तक की आयु के सदस्य की मृत्यु या दिव्यांग होने पर 5 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। तो हरियाणा में अब दयालु 2 योजना पोर्टल भी लॉन्च कर दिया गया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कल प्रदेश में किसी भी नागरिक की आवारा पशुओं से होने वाली दुर्घटना में मृत्यु या दिव्यांगता होने पर दयालु योजना का लाभ मिलेगा। इसके लिए दयालु 2 योजना पोर्टल का सरलीकरण किया गया है। मुख्यमंत्री चंडीगढ़ में दयालु 2 योजना पोर्टल का शुभारंभ कर रहे थे। तो दयालु योजना के तहत सरकार उन परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करती है जिनके किसी सदस्य की आवारा पशुओं से होने वाले दुर्घटना में मृत्यु या दिव्यांगता हो जाने पर 1 लाख से 5 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाती है, जबकि चोट के लिए न्यूनतम 10,000 रुपए की राशि प्रदान की जाती है। उन्होंने बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए परिवार पहचान पत्र के तहत पंजीकृत होना अनिवार्य है। तो ये बड़ी अपडेट। मुख्यमंत्री ने बताया कि सहायता राशि के लिए जिला स्तर पर उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा अंतिम निर्णय लिया जाएगा। जिला सांख्यिकी अधिकारी दावों के समन्वय को सुनिश्चित करने के लिए जिला स्तरीय नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे। ये पोर्टल देख सकते हैं। इस योजना का लाभ लेने के लिए नागरिक पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा सरकार द्वारा संचालित जन सहायक मोबाइल ऐप के माध्यम से भी आवेदन किए जा सकते हैं। तो बड़ी अपडेट, दयालु 2 योजना पोर्टल लॉन्च कर दिया गया है। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। पेपरलेस पंजीकरण प्रणाली में तेजी लाने के लिए आवेदनों पर मौजूदा 5 दिन का रिवर्स समय जल्द ही कम किया जाएगा। तो बड़ी घोषणा, सभी भरे हुए दस्तावेज अब डिलीट होने से पहले 72 घंटों के लिए स्वचालित रूप से सेव हो जाएंगे, जबकि पंजीकरण शुल्क पूरी प्रक्रिया के दौरान लागू रहेगा। सभी समस्याओं का तकनीकी टीम द्वारा तत्काल समाधान किया जा रहा है। हर तहसील में हेल्प डेस्क और एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही एक राज्य स्तरीय हेल्पलाइन नंबर भी जल्द शुरू किया जाएगा। यह निर्देश राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के वित्त आयुक्त डॉक्टर सुमिता मिश्रा ने जारी किए हैं। पेपरलेस रजिस्ट्री, बड़ी अपडेट, हेल्प डेस्क बनाने व एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति करने के निर्देश। हेल्पलाइन नंबर जल्द शुरू होगा। 12 दिन में 5,334 आवेदन आए हैं। 1 से 12 नवंबर के बीच राज्य भर में कुल 5,334 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 2,110 विलेख स्वीकृत किए गए हैं। हरियाणा में बीपीएल परिवारों के बीपीएल कार्ड काटे जा रहे हैं। नई हिदायतों के अनुसार 6 महीने तक राशन न लेने वाले, सालाना बिजली बिल 24,000 से अधिक वाले, शहरी क्षेत्र में 100 वर्ग गज तथा ग्रामीण क्षेत्र में 200 वर्ग गज से अधिक संपत्ति परिवार सूची से बाहर किए जा रहे हैं बीपीएल कार्ड। तो ये बड़ी अपडेट, सालाना बिजली बिल 24,000 से अधिक तो बीपीएल सूची से बाहर हो रहे हैं। फतेहाबाद समेत प्रदेश के हजारों बीपीएल परिवार नई हिदायतों के तहत कटौती का सामना कर रहे हैं। तो वहीं शून्य आय वाले परिवारों को 1 महीने का समय दिया गया है। इसके अलावा परिवार के मुखिया की मृत्यु के बाद यदि परिवार की आय शून्य हो जाती है तो उन्हें 1 महीने के भीतर अपना परिवार पहचान पत्र अपडेट करना होगा, अन्यथा मुख्यालय द्वारा 3 लाख रुपए स्वतः इनकम दर्ज कर दी जाएगी। तो 1 महीने का समय
दिया गया है। शून्य आय वाले परिवार को 1 महीने के अंदर परिवार पहचान पत्र कराना अपडेट होगा। तो ये बड़ी अपडेट बीपीएल कार्ड को लेकर। सभी जिलों में राशन कार्ड काटे जा रहे हैं। अंबाला में 4,923 कार्ड काटे गए हैं, भिवानी में 10,000, 5,000 चरखी दादरी में, फरीदाबाद में 6,000, फतेहाबाद में 6,891, गुरुग्राम में 4,477, हिसार में 13,469 सबसे ज़्यादा काटे गए हैं। तो आप सभी जिलों में देख सकते हैं कितने कितने कार्ड काटे गए हैं। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। राज्य सरकार की ओर से मॉडल ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी को सबसे पहले पंचायती राज विभाग ने लागू कर दिया। ट्रांसफर के लिए शेड्यूल जारी किया गया है। अब अरसे से एक जगह जमे ग्राम सचिव पटवारियों के ट्रांसफर होंगे। विभाग की ओर से 18 नवंबर से कर्मचारियों के डाटा की जांच के साथ ट्रांसफर की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। 19 से 25 जनवरी तक कर्मचारियों को ट्रांसफर के लिए स्टेशन की प्राथमिकता का समय दिया जाएगा, जबकि 5 फरवरी को ट्रांसफर के आदेश जारी किए जाएंगे। विभाग की ओर से ग्राम सचिव व पटवारियों के अलावा क्लर्क, असिस्टेंट, सोशल एजुकेशन एंड पंचायत अधिकारी, स्टेनोटाइपिस्ट के भी तबादले किए जाएंगे। इससे पहले विभाग में 2020 में ट्रांसफर हुए थे। कर्मचारियों को 3 साल के बाद ट्रांसफर ड्राइव में शामिल होना जरूरी है। यदि अप्लाई नहीं करेगा तो प्रदेश में कहीं भी तबादला कर दिया जाएगा। तो गांव में लंबे समय से जमे पटवारियों सचिवों के होंगे तबादले। 18 नवंबर से शुरू होगी प्रक्रिया। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। सड़कों के गड्ढे नहीं भरवा सके 19 कार्यकारी अभियंताओं पर गाज गिरी है। मारी सड़क ऐप पर मिली शिकायतों का नहीं किया निपटारा, तो सीएम ने की है समीक्षा। मुख्यमंत्री ने मारी सड़क ऐप पर आई शिकायतों की समीक्षा बैठक में कहा कि जो ठेकेदार तय समय सीमा में शिकायतों का निवारण नहीं कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अधिकारियों को भी जो कार्य दिया जाता है, लोगों की शिकायत आती है तो उसका समाधान तुरंत किया जाए। तो मारी सड़क ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी शिकायत रोड से संबंधित उस पर दर्ज कर सकते हैं। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। राज्यपाल ने हरियाणा दुकान एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठान संशोधन अध्यादेश 2025 को मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य श्रम कानूनों का आधुनिकीकरण, अनुपालन प्रक्रियाओं को सरल बनाना और श्रमिकों के कल्याण की रक्षा हेतु व्यवसाय अनुकूल वातावरण को बढ़ावा देना है। संशोधन के तहत अब यह अधिनियम 20 या उससे अधिक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों पर लागू होगा। वहीं 20 से कम कर्मचारियों वाली छोटी इकाइयों को केवल ऑनलाइन स्वयं घोषणा देनी होगी। पंजीकरण, संशोधन और बंद करने से संबंधित सभी कार्य ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से किए जाएंगे। नए संशोधन में दुकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में दैनिक कार्य अवधि 9 घंटे से बढ़ाकर 10 घंटे कर दी गई है, जबकि साप्ताहिक कार्य सीमा 48 घंटे ही रहेगी। बिना आराम के लगातार काम की अवधि 5 घंटे से बढ़ाकर 6 घंटे कर दी गई है। तिमाही ओवर टाइम की सीमा भी 50 घंटे से बढ़ाकर 156 घंटे कर दी गई है। अध्यादेश के अनुसार सभी नियोक्ताओं को अपने कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र और पहचान पत्र जारी करना अनिवार्य होगा। संशोधन में मामूली प्रक्रियात्मक व आर्थिक अपराधों के लिए जेल की सजा के स्थान पर आर्थिक भुगतान का प्रावधान किया गया है। दंड व्यवस्था को भी युक्तिसंगत और पारदर्शी बनाया गया। नए प्रावधान में यदि दुकानदार ने बनाए गए नियमों में कोई उल्लंघना की तो उस पर पहले उल्लंघन के लिए 3,000 से 10,000 रुपये, दूसरी बार 5,000 से 25,000 तक जुर्माना होगा। लगातार उल्लंघन करने पर प्रतिदिन 500 रुपये जुर्माना लगाया जा सकता है। तो अब दुकानों में कार्य अवधि 9 के बजाय 10 घंटे होगी। दुकानें एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठान संशोधन अध्यादेश को मिली मंजूरी। आई अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए फैमिली पेंशन नियमों को लेकर नया निर्देश जारी किया। पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग ने कहा कि फैमिली रिकॉर्ड से बेटियों के नाम कभी नहीं हटाए जाएंगे, चाहे शादी हो या रिटायरमेंट। इससे पेंशन को लेकर विवादों पर लगाम लगेगी और बेटियों का हक सुरक्षित होगा। तो केंद्र का आदेश, फैमिली रिकॉर्ड से बेटियों के नाम न हटाएं। फैमिली पेंशन में बेटियों का हक विवाह के बाद भी और रिकॉर्ड के नाम हटाने पर भी नहीं छीनेगा। तो ये बड़ी अपडेट आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। अब पेट्रोल पंपों पर मिलने वाले प्रदूषण का प्रमाण पत्र परिवहन विभाग की बजाय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जारी करेगा। इसके लिए विभाग ये प्रस्ताव बनाकर सरकार को सौंपेगा। तो ये बड़ी अपडेट। अब परिवहन विभाग नहीं, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड देगा व्हीकल पोल्यूशन सर्टिफिकेट। पर्यावरण मंत्री ने प्रस्ताव मांगा, बैठक में दिए कई निर्देश। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। केंद्र सरकार ने डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट अभियान 4 की शुरुआत की है ताकि देश भर के पेंशनर्स आसानी से घर बैठे ही अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकें। यह सुविधा खासतौर पर बुजुर्गों और दिव्यांग पेंशनर्स के लिए राहत लेकर आई है। अब पेंशनर्स को बैंक या दफ्तरों में लाइनों में लगने की जरूरत नहीं होगी। इस अभियान का लक्ष्य है कि 2 करोड़ से ज़्यादा पेंशनर्स तक वे डिजिटल सुविधा पहुंचे। हरियाणा के 2,41,000 से अधिक पेंशन भोगियों को इस सुविधा का लाभ मिलने की संभावना है। सभी पेंशन भोगियों से आह्वान किया है कि वे इस अभियान का पूरा लाभ उठाएं और अपने डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र या तो निकटतम कोषागार कार्यालय में फिर या अपने घर बैठे स्मार्टफोन का उपयोग कर जीवन प्रमाण पोर्टल या मोबाइल ऐप के जरिए जमा कर सकते हैं। तो ये बड़ी अपडेट, पेंशनर्स घर बैठे जमा कर सकेंगे जीवन प्रमाण पत्र। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। अब हरियाणा सरकार जन स्वास्थ्य की असली परीक्षा लेने जा रही है। आयुष्मान भारत योजना के तहत निजी अस्पतालों में बंद की गई ऑपरेशन सेवाओं को सरकारी अस्पतालों में शुरू करने के बाद प्रदेश अभी से अभियान के रूप में परखेगा। स्वास्थ्य विभाग ने 17 से 22 नवंबर तक हर जिले में विशेष कैंप लगाने का फैसला किया ताकि यह देखा जा सके कि क्या सरकारी अस्पताल अब निजी स्तर की चिकित्सा देने में सक्षम है। इन कैंपों में आयुष्मान योजना की 140 गंभीर बीमारी को इलाज किया जाएगा। घुटने और कूल्हे प्रत्यारोपण से लेकर हर्निया, कान, नाक, गले के ऑपरेशन तक अब सरकारी अस्पताल में होंगे। एंडोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी, ऑर्थोस्कोपी जैसे आधुनिक जांच तकनीकों की तैयारी भी की जा रही हैं। तो 17 से
22 नवंबर तक लगाए जाएंगे शिविर। सभी जिलों के नागरिक अस्पताल में लगाए जाएंगे कैंप। इन प्रमुख ऑपरेशनों पर रहेगा फोकस। हड्डी रोग विभाग, घुटना एवं कुल्ला प्रत्यारोपण, सर्जरी विभाग, हर्निया, अपेंडिक्स, हाइड्रोसील, सरकमसीजन, नाक कान गला विभाग। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। फतेहाबाद जिले से राजकीय आईटीआई बोडिया खेड़ा व राजकीय आईटीआई भिरडाना के संयुक्त तत्वाधान में राजकीय आईटीआई बोडिया खेड़ा में 19 नवंबर को सुबह 9 बजे से रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। तो ये बड़ी अपडेट। मेले में सभी आईटीआई ट्रेड के पास आउट बैच 2020 से 2025 के उम्मीदवार, आयु सीमा 18 से 30 वर्ष का चयन किया जाएगा। चयनित उम्मीदवार को 13,500 रुपये प्रति माह का वेतन प्रदान किया जाएगा। इसके अतिरिक्त अटेंडेंस अवार्ड, मुफ्त कैंटीन सुविधा और मुफ्त यूनिफॉर्म लाभ भी दिए जाएंगे। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा में 13 दिसंबर को सभी जिलों में आयोजित होगी राष्ट्रीय लोक अदालत। तो गुरुग्राम में भी आयोजित होगी 13 दिसंबर को। स्थान जिला न्यायालय परिसर गुरुग्राम। लोक अदालत में ये निपटारे होंगे। ट्रैफिक चालान, बैंक रिकवरी, मोटर वाहन दुर्घटना दावे, पारिवारिक व दीवानी विवाद, श्रम व भूमि अधिग्रहण से जुड़े मामले, बिजली पानी के बिल व राजस्व विवाद। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। जनता लोक अदालत का लाभ उठाकर अपने लंबित मामलों को शीघ्र निपटारा दे सकती है। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। जन्म मृत्यु पंजीकरण प्रणाली को सशक्त बनाने पर समीक्षा बैठक की गई है। 21 दिनों के भीतर जन्म मृत्यु पंजीकरण अनिवार्य है। CRS नियम 2025 के प्रभावी क्रियान्वयन पर दिया गया जोर। नागरिक अब अंत्योदय सरल पोर्टल और अटल सेवा केंद्र के माध्यम से घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं पंजीकरण, नाम जोड़ने या प्रमाण पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया। तो जन्म और मृत्यु का सही व समय पर पंजीकरण शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का लाभ उठाएं पात्र। हरियाणा सरकार द्वारा समाज के सभी वर्गों की बेटियों और दिव्यांगजन की शादी में आर्थिक सहयोग प्रदान करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना संचालित की जा रही है। यह योजना आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को सशक्त बनाने और बेटियों के विवाह के लिए प्रोत्साहन देने का एक सराहनीय प्रयास है। DC ने बताया कि इस योजना के तहत लाभार्थियों को सहायता राशि प्रदान की जाती है, जिसमें अनुसूचित जाति, विमुक्त जाति, टपरीवास जाति के लाभार्थियों जिनकी वार्षिक आय 1,80,000 रुपये तक हो की बेटियों के विवाह पर 71,000 रुपये अनुदान राशि प्रदान की जाती है। और पिछड़े वर्ग और सामान्य वर्ग के व्यक्तियों जिनकी वार्षिक आय 1,80,000 रुपये तक उनकी बेटियों के विवाह पर 41,000 अनुदान दी जाती है। उन्होंने कहा सभी वर्गों की विधवा, तलाकशुदा, निराश्रित, अनाथ और निराश्रित बच्चे जिनकी पारिवारिक आय 1,80,000 रुपये प्रति वर्ष या उससे कम हो की शादी के लिए 51,000 रुपये अनुदान राशि प्रदान की जाती है। इसके साथ ही इस योजना के तहत यदि विवाह में दोनों वर वधु दिव्यांग है तो उन्हें 51,000 अनुदान राशि दी जाएगी। अगर केवल एक वर वधु दिव्यांग है तो 41,000 की अनुदान राशि दी जाएगी जिनकी वार्षिक आय 1,80,000 तक है। खिलाड़ी महिला कोई भी जाति जिसकी पारिवारिक आय 1,80,000 रुपये तक है उन्हें 41,000 की अनुदान राशि दी जाएगी। योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। आवेदक शादी.haryana.gov.in पोर्टल पर जाकर विवाह पंजीकरण और मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो ये सभी हरियाणा वासियों के लिए आज बड़ी खबरें, घोषणा, आदेश, ऐलान, पल पल की अपडेट आपको यहाँ पर मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, घंटी का बटन जरूर दबाएं ताकि आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले।